नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। स्वपोषण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे विषम पोषण के बारे में। हमने जो हमारा लेसन है पादपों में पोषण, उसमें पोषण की विधियों के बारे में बात करी। ये देखिए, स्वपोषण हमने पढ़ लिया, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब हम बात करेंगे विशेष रूप से विषम पोषण के बारे में। ये देखिए, विषम पोषण के बारे में। विषम पोषण जो है वो पोषण की वह विधि है जिसमें मनुष्य या अन्य जीव, कुछ पौधे भी भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले विषम पोषण की जो विधियां है उसमें पहला है परजीवी, दूसरा है मृतजीवी और तीसरा है सहजीवी। तो अब हम एक एक करके इन पर चर्चा करेंगे। बच्चों, स्वपोषण उन पौधों में होता है जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्योंकि हम पादपों में पोषण पढ़ रहे हैं, तो ऐसे पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? यानी उनमें जो पोषण की विधि है वो होती है विषम पोषण। और अब हम उसके बारे में बात करेंगे कि ऐसे पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा वृक्षों के ऊपर पीले रंग की रस्सी नुमा संरचना जो है वो लिपटी हुई होती है किसी भी पौधे के तने के साथ, उसकी शाखाओं के साथ। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए। ये देखिए बच्चों, ये पीले रंग की रस्सी नुमा संरचनाएं हैं। वास्तव में ये एक पौधा है, एक ऐसा पौधा जिसमें क्लोरोफिल नहीं है। तो अब हम इसकी बात करेंगे कि इसकी पोषण विधि क्या है। ये जो पौधा है आपको ऊपर दिखाई दे रहा है पीले रंग का, ये अमरबेल है और ये एक अन्य पौधे के ऊपर पाई जाती है। जिस पौधे के ऊपर ये आरोहित होती है उस पौधे को कहते हैं हम परपोषी। ये जो नीचे वाला पौधा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है परपोषी। और ये जो पीले रंग का पौधा है जो इसके ऊपर आरोहित है, ये है परजीवी। क्यों है ये परजीवी? क्योंकि ये अपना भोजन इस पौधे से ग्रहण करता है और रहता भी इसी पौधे के ऊपर है। तो परजीवी पोषण में जो परजीवी है वो अपना आवास और अपना पोषण किससे प्राप्त करता है? किसी अन्य पौधे से प्राप्त करता है। उसके बाद दूसरा है, अब ये देखिए बच्चों, ये भी एक पौधा है, इसका नाम है घटपर्णी। बच्चों, इसमें ये जो घड़े के समान संरचनाएं हैं, कोई भी कीट जब यहाँ पर प्रवेश करता है तो इसके अंदर, इसके रोमों में फंस जाता है और इस पौधे के अंदर कुछ पाचक रस होते हैं जिसकी वजह से ये जो पौधा है उन कीटों को पचा जाता है, यानी उनको खा जाता है। तो बच्चों, ये एक कीटभक्षी पादप है जिसका नाम है घटपर्णी। तो ये भी पोषण की एक विधि है। ऐसा नहीं है कि इसका जो क्लोरोफिल की इसके अंदर जो मात्रा है वो होती नहीं है। क्लोरोफिल तो होता है, परंतु ये कीटों को भी अपना आहार बनाता है। तो ये भी पोषण की एक विधि है। अब हम आगे बात करते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं उनमें भी क्लोरोफिल नहीं होता, जो मृत गली सड़ी वस्तुओं पर उगाते हैं। यानी ऐसे पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं है और वो अपना भोजन
किससे प्राप्त कर रहे हैं? किसी मृत या सड़ी गली वस्तुओं से। वर्षा के दिनों में अधिकतर ये देखने को मिलते हैं और ये किसी भी वृक्ष की टूटी हुई शाखा या गले सड़े जो उसके पत्ते होते हैं वहां पर ये उगाते हैं। ये देखिए बच्चों, आपने बारिश के दिनों में इस प्रकार की संरचनाएं यहाँ वहाँ देखी होंगी। इन्हें कहा जाता है छत्रक। ये छतरी के आकार की संरचनाएं हैं। वैसे तो मनुष्य जो है इनमें से कुछ का खाने के लिए भी प्रयोग करता है, जिसको हम मशरूम कहते हैं। तो ये छत्रक या मशरूम मनुष्य का आहार भी है, लेकिन वास्तव में ये जो पौधे हैं इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। ये अपना भोजन ऐसी वस्तुओं से प्राप्त करते हैं जो मृत होती हैं, गली सड़ी होती हैं। और वास्तव में साथ में ही ये जो मशरूम है या छत्रक है, ये ऐसी जगह पर उगते हैं जहाँ पर बहुत नमी होती है और साथ ही जहाँ पर बहुत गर्मी होती है। तो इसलिए ये जो छत्रक है, मशरूम है, ये आपको ऐसे मौसम में ज़्यादा नजर आएंगे जो बारिश का मौसम होता है। तो ये भी एक पोषण की विधि है। तो क्योंकि ये अपना आहार मृत चीजों से लेते हैं तो हम इनको क्या कहते हैं? मृत जीवी। और बच्चों तीसरी जो इसमें विधि है वो है सहजीवी, सहजीवी पोषण। अब ये क्या है? सहजीवी, सह का मतलब साथ साथ, जिसमें दो जीव साथ साथ रहते हैं, आवास और भोजन का आपस में परस्पर जो बांटते हैं, शेयरिंग करते हैं आवास की और अपने भोजन की। अब इसका उदाहरण देखिए आप। रुको। ये देखिए बच्चों, ये आपको एक वृक्ष की जड़ें नजर आ रही हैं, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर आपको ये गांठें दिखाई दे रही हैं। देखिए, अब इन गांठों के अंदर एक जीवाणु है। इन गांठों के अंदर एक जीवाणु है जिसका नाम है राइजोबियम। ये सभी वृक्षों के जड़ों में ये गांठें नहीं होती हैं। कुछ विशेष पौधे होते हैं, विशेष रूप से जो फलीदार पौधे होते हैं, जो हमारे दलहन की फसलें होती है ना, या जैसे कि सरसों, जैसे कि मटर, तो उनमें जो जड़ें हैं उनकी, उनमें गांठें पाई जाती हैं और उन गांठों में ये छोटे जीवाणु, सूक्ष्म जीव होते हैं। अब इनका कार्य क्या है? ये सहजीवी पोषण किस प्रकार से दिखाते हैं? देखिए बच्चों, आजकल हमारे खेतों में गेहूं की फसल की कटाई हो रही है और आपने ये भी देखा है कि किसान भाई जो हैं वो गेहूं की फसल के साथ सरसों की फसल भी लेते हैं, यानी कि गेहूं के साथ साथ सरसों की फसल भी चलती है। अब इसका कारण क्या है? देखिए, गेहूं का जो पौधा है उसको नाइट्रोजन चाहिए, यानी कि गेहूं का पौधा वृद्धि करने के लिए नाइट्रोजन लेता है मिट्टी से। अब गेहूं की फसल की वजह से जो खेत की मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो किसान क्या करते हैं कि साथ में सरसों की फसल लेते हैं, सरसों के पौधे भी उगाते हैं। सरसों के पौधे में की जड़ों में ये गांठें हैं, गांठों में ये जीवाणु हैं। अब ये जीवाणु क्या करते हैं? वायु से नाइट्रोजन लेकर के उसको नाइट्रेट में बदल देते हैं और वो प्रोटीन के रूप में प्राप्त होती है हमें। मतलब जब भी हम किसी भी फलीदार भोजन को हम खाते हैं उससे हमें प्रोटीन मिलता है, ठीक है। और दूसरी बात, गेहूं की फसल से जो नाइट्रोजन की कमी मिट्टी में होती है वो नाइट्रोजन की पूर्ति भी ये जीवाणु करते हैं। तो ये सहजीवी संबंध को दर्शाता है कि इन्होंने क्या किया, जीवाणुओं को रहने के लिए जगह दी पौधे ने और बदले में इन्होंने क्या दिया? नाइट्रोजन दिया। तो ये एक पोषण की विधि है। हम कह सकते हैं ये सहजीवी पोषण है बच्चों। एक और आपको मैं उदाहरण दिखाती हूं इसमें। ये देखिए बच्चों, ये एक ब्रेड है। ब्रेड पे आपको ये ग्रीन कलर का कुछ दिखाई दे रहा है। ये देखिए,
ये अक्सर आपने देखा होगा, जब बारिश के दिन होते हैं तब बहुत जल्दी नजर आता है ये। तो बच्चों ये भी एक कवक है, और ये कब उगता है, मतलब ये भी एक ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, यानी कि स्वपोषी पौधा नहीं है, अपना पोषण स्वयं नहीं करता। ये भोजन के लिए ऐसी चीजों से भोजन लेता है जो मृत हो, या उसी प्रकार से जैसे मैंने पहले बताया जो गली सड़ी हुई। तो ये भी हम कह सकते हैं कि कवक है और मृत जीवी है। तो ठीक है बच्चों, अब आपने पढ़ा कि जो पादपों में पोषण है उसको मुख्य रूप से हम दो भागों में बांट सकते हैं, स्वपोषण और विषम पोषण। जिन पौधों में क्लोरोफिल होता है वो स्वपोषी होते हैं, और जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता वो विषम पोषी होते हैं। और विषम पोषण में भी आगे कई भाग हैं जो हमने पढ़े, जैसे कि परजीवी, अमरबेल, और ये देखिए मृत जीवी जिसमें हमारे कवक आ गए, मशरूम आ गए, और सहजीवी जिसमें पौधे और जीवाणु, जो मैंने अभी आपको राइजोबियम का उदाहरण दिया। बच्चों राइजोबियम का जो पौधा, राइजोबियम का जो जीवाणु है वो हमारी मिट्टी में पोषकों की पुनः पूर्ति में भी सहायता करता है। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि पादपों में पोषण किस प्रकार से होता है।